नमस्कार प्रणाम। आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान, हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक संजीव जी। संजीव जी लगभग 2 से 3 वर्षों तक इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर रहे हैं और इनकी जो शैक्षणिक गतिविधि थी, बच्चे नहीं अभिभावक भी कहते थे कि बहुत ही सराहनीय रहा। हम जानना चाहते हैं संजीव सर से कि आखिर इन्होंने वह कौन सी विधि अपनाई थी जिससे शैक्षणिक माहौल बदला था। हालांकि आज भी हमारा शैक्षणिक माहौल ऊपर गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय और आज की तुलना में और क्या बेहतर किया जाए ताकि हमारे बच्चे और बेहतरीन करें। संजीव सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे टीवीटी मंच पर। चूंकि हम जानना चाहते हैं कि आप इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक हैं, इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे हैं, आज के और जब आप थे उस समय में कुछ परिवर्तन हुआ है, इससे भी और बेहतर हो, इसके लिए कोई नया तरीका बताएं ताकि विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था और बेहतरीन हो। सबसे पहले नमस्कार टीवीटी मंच के जी। व्यवस्था जो और अच्छा करने की बात जो आप कह रहे हैं, जी जी, व्यवस्थाएं प्रतिदिन सबसे बड़ा यह बात होनी चाहिए कि बच्चों में हमेशा पढ़ने का जिज्ञासा उत्पन्न रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए समय से घंटी, और घंटी जैसे ही लगे दूसरे शिक्षक को वहां पे तुरंत पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास कोई खाली नहीं जाना चाहिए जी। और रही बात बच्चों में, हमेशा पढ़ाई को हमारा मानना है कि एक बोझ के जैसा नहीं, जी बिल्कुल। उसको एकदम ऐसा वे में पढ़ाया जाए कि बच्चा ये नहीं समझे कि हमको पढ़ाई से डर लगता है, वह इंजॉय के रूप में पढ़ाई को स्वीकार करे। जी, जी, जी। और हमें भी उसको एकदम लचीला बना देना चाहिए। जी जी जी। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने जिस पाठ को पढ़ाना है उस पाठ पे उससे पूर्व हमें गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे हमें विद्यालय आने पे अगर एक नजर हम बुक को देख रहे हैं, किताब को देख रहे हैं, तो वह पाठ हमें समझ में आ जाए, हमारी स्मृति में आ जाए और उसमें रोचक बनाने के लिए कुछ हम अपने पास से मिला के बच्चों को कुछ देंगे, बच्चे भी उससे आकर्षित होंगे। और इसके लिए जैसे हम लोग पूर्व में किए हुए हैं कि बच्चों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हम अपने मन से गतिविधि कराते थे। जैसे एक बार का वाकया शायद आपको याद होगा, हम कबीर दास, रहीम दास, जी बिल्कुल, और एक और कौन से तुलसीदास, तीनों कवियों का जिक्र हमने किया था, पढ़ाया भी था और बच्चे उन कवियों के चित्रों को एक बड़ा चार्ट पेपर पर बना के लाया, जिसका प्रदर्शन हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। उसका परिणाम ये आया कि बच्चों को वह कविता आज भी कंठस्थ याद हो। जी जी। हमारा टास्क था कि बच्चा उसी का बच्चे का स्वीकार किया जाएगा जिसका उसमें कविता याद होगा, जिसको कविता याद होगा उसको हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया था। इस ललक से बच्चे मन लगा के पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि बच्चे चलचित्र को देख करके अधिक प्रभावित होते हैं, यही कारण रहा होगा मेरे ख्याल से। जी, कि वो बच्चे चित्र के साथ कविता को तुरंत याद कर लिया, वह पूरी जिंदगी उनको याद रहेगी। बिल्कुल, ये बात सत्य है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी आग्रह होगा कि अगर खेल के साथ पढ़ाई जो आप कराते हैं, चलचित्र के साथ भी अगर कराएं, तो मेरे ख्याल से और हमारे प्रधानाध्यापक के अनुसार वह बच्चा जल्दी समझेगा और उसे कंठस्थ जीवन भर याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।